दीपावली की रात करीब 12:30 बजे रुद्रपुर की पाश कॉलोनी मेट्रो पुलिस में यूपी के बिलासपुर के 23 वर्षीय दलजीत सिंह की मामूली विवाद को लेकर हत्या कर दी गई थी, जिसका आज जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने खुलासा कर दिया। आखिर क्यों हुई थी हत्या, सुने एसएसपी मंजुनाथ टीसी से। पॉश कॉलोनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰ मंजुनाथ टीसी साहब, जिन्होंने खुलासा किया आखिर घटना किस वजह लैके हुई है। वेलकम कर देने पूछते हैं सर, स्वागत है। हाँ, सत श्री अकाल। सर, क्या मामला था पूरा, कैसे? ये मेट्रोपोलिस मॉल में दो पक्षों के बीच में उस दिन दिवाली की रात को पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ। मतलब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर पटाखे फोड़ा, दूसरे ने इसके ऊपर, तो इस पर विवाद हुआ। तो विवाद आपस में सुलझ भी गया था, काफ़ी मतलब बहसबाजी और ये सब होके विवाद सुलझ भी गया था। लेकिन सुलझने के बाद जो है पूरे 2-3 घंटे के बाद जो है दोनों पक्षों के बीच में फ़ोन के द्वारा मतलब ये सब हो गया था मौके पे और अपने अपने जगह पे चले गए थे। तो फ़ोन के द्वारा काफ़ी हॉट टॉक हो गई, गाली गलौच हो गई। तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को उकसाया कि गेट के बाहर आ जाओ, अब देखते हैं टाइप से ना। तो जो हमारा पीड़ित पक्ष है, जो दलजीत जो है को उकसाया गया, दलजीत बाहर आया। तो मेट्रोपोलिस के गेट के वो उस समय जो है ये गुरवीर है, जो हमारा अभियुक्त है, उसके साथ ही 10-11 लोग पहले से ही खड़े थे और फिर योजनाबद्ध तरीके से वो खड़े थे और वहाँ पे और इसको घेर गोट लिया और खूब पीट लिया। पीटने के बाद जो है वो जैसे भी चंगुल से छुड़ा के भाग रहा था पीएससी की तरफ को, तो उस समय जो है हमारा मेन अभियुक्त गुरवीर द्वारा 3 फायर कर लिया गया। 3 फायर में से एक लग गई, जो एक लग गई कमर में जाके अटक गया। जब कमर में जाके अटक गया तो उसको इस तरह क्या बोलते हैं जख्मी हालत में उसको हल्द्वानी पहुंचाया गया। हल्द्वानी में इलाज चला और अग्रिम इलाज के लिए उसको भेजा गया वहाँ पे बरेली राममूर्ति में। सुबह जो है यस्टरडे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग इलाज के दौरान ही मृत्यु हो गया। तत्काल पुलिस ने हमारा काम अपना कर दिया। फायरिंग के इमीडिएटली वहाँ पे सारे टीमें एक्टिवेट हो गई। हमारा सभी रुद्रपुर सेक्टर के टोटल टीम एक्टिवेट हो गई। सीसीटीवी फुटेज निकाला हमने, सीडीआर निकाला, लोकेशन निकाला, सब निकाल के पकड़ दकड़ की अलग टीम, पूछताछ की अलग टीम और लिखापढ़ी की अलग टीम बनाई। तीनों सीओस इसमें इन्वॉल्व थे। एसपी सिटी रुद्रपुर और एसपी क्राइम डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इसमें एक्शंस को सुपरवाइज करने में। तो ये एक तरफ एफआईआर पंजीकृत हो ही रहा था, तो हमने उसका वेट भी नहीं किया। उससे पहले ही हमें सारे लोगों को चिन्हित कर लिया था। एफआईआर तो बस फॉर्मेलिटी था, वो तो हो ही रहा था। तो उससे पहले ही हमारी टीमें अलग अलग जगहों पर चली गई थी। तो इस प्रकार मैनुअल और टेक्निकल और सर्विलांस की मदद से 24 घंटे भी नहीं हुआ उससे पहले ही हमने अभियुक्तों को 5 नामजद अभियुक्तों को पकड़ लिया है, जो मेन है। और अग्रिम विवेचना में जितने भी लोग फुटेज में आ रहे हैं उन सब का भूमिका को देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद जो है अग्रिम एक्शन लिया जाएगा। अपराध बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि आप खुलासे कर रहे हैं, लेकिन खौफ क्यों कम होता जा रहा है? आखिर दिस वारदात जो है ना, वो दीपावली के दिन अगर सही मायने में बोला जाए तो नशे की आड़ में दोनों पक्ष जो है एक्सट्रीम हॉट टॉक करके इन्होंने कर दिया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो है ये जो 5 बच्चे हैं, आप ही देख लीजिएगा, 5 जो लोग हैं, जो अभियुक्त पक्ष है, जो 5 लोग हैं, इन सबका कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। अगर आप सही मायने में देखो कि सब पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं। तो बहकाव में आके जो उत्तेजित हो जा रहे लोग, उसके बाद जो है अपने आप के आक्रोश को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इस राह में चले जा रहे। एक सिंगल क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है इनका, एक सिंगल रिकॉर्ड ब्लैक नहीं। क्या इनका कुछ बिजनेस टर्म भी पार्टनरशिप में था, कुछ उसको आपसी लेन देन का विवाद भी? ये सब अभी तक नहीं ऐसा बात आया है। दलजीत जो मृतक था एक IELTS सेंटर में बस एक स्टूडेंट था, कोचिंग कर रहा था, उसकी शायद फाइल लग गई थी करके सुनने में आया है। ये जो अभियुक्त थे वो एक अच्छा सेंटर चलाता था, विजडम IELTS सेंटर करके, सिविल लाइंस हमारा रुद्रपुर में। तो इतना ही पता है। तो दोनों पक्षों के बीच में पटाखे को लेकर विवाद जो हुआ, वो पटाखे को लेकर विवाद जो है बढ़ोतरी होके फिर बाद में देर रात को 3 घंटे के बीच में काफी दोनों पक्षों के बीच में जो हॉट टॉक हुई फोन द्वारा, उसके वजह से ये मर्डर हुआ है। अब आप जो पूछ रहे हैं कि उसके पीछे का वजह क्या था, क्या इनके पीछे में पूर्व में तनाव था कि नहीं था, ये सब जांच का विषय है। हो सकता है था, मैं उसको निकालूंगा। इतनी पॉश कॉलोनी में इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि वहाँ की सेफ्टी को लेकर आम लोग वहाँ के चिंतित हो गए, उसके लिए आपने? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसा मतलब डिस्पाइट बीइंग गार्ड्स देयर, आर्म्ड गार्ड्स रहते हैं वहाँ पे, काफ़ी भारी मात्रा में गार्ड्स रहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड कॉलोनीज है।
तो इनको अपना जो है इतने सारे बाहर के लोगों को वहाँ पे जब एकत्रित होकर छोटा मोटा झगड़ा हुआ तो तब इनको बताना चाहिए था, और उनका खुद का मैकेनिज्म होना चाहिए था भीड़ से निपटने का, क्योंकि इतनी बड़ी कॉलोनी हैंडल कर रहे हैं रेजिडेंशियल कॉलोनी को, उनका खुद का भी मैकेनिज्म होना चाहिए कि भीड़ से या फिर छोटे मोटे झगड़ों को कैसे निपटाते हैं करके। तो इस प्रकार रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनका। इसके लिए मैंने एक जांच, इस पूरे प्रकरण में एक जांच मैंने बिठाया है, इसको सीओ पंतनगर जो है हमारा जांच को कैरी आउट करेंगे। तो इस संपूर्ण घटना में कहीं लेवल पे किसी प्रकार की, चाहे वो पब्लिक के हो, चाहे वो आरडब्ल्यूए का हो, या कहीं और हमारा पुलिस का भी हो, कहीं पे भी किस तरह पे लापरवाही हुई या क्या घटना ये प्रिवेंटेबल था, मतलब क्या ये घटना को हम किसी ना किसी तरीके से रोक सकते थे, नहीं रख सकते थे, और भविष्य के लिए हम क्या वहाँ पे उस कॉलोनी में हो किस प्रकार की हमें कार्रवाई करना चाहिए, सिक्योरिटी मेजर्स को टाइट करना चाहिए, इसके बारे में अगर कोई भी इनपुट आता है तो वो सब वो जांच की रिपोर्ट में देंगे। अगर किसी दोषी है तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है उसको हम करेंगे। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰ ਮਨਜੂਰ ਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੌਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੌਟ ਟਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸਰਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।